साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेकंड चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसमें आज बात करते हैं मेरठ लोकसभा के चुनाव की। मेरठ लोकसभा का प्रत्याशी बसपा पार्टी का इस बार देवव्रत त्यागी को चुना गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि 2019 में मेरठ से बसपा का प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी थे। कहते हैं, लोग बताते हैं, रिकॉर्ड बताता है कि हाजी याकूब कुरैशी चुनाव जीत गए थे, जिस पर सत्ता पक्ष के आपत्ति जाहिर की गई और रिकाउंटिंग कराई गई। रिकाउंटिंग में हाजी याकूब कुरैशी चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। इस बार बसपा पार्टी ने हाजी याकूब कुरैशी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और इस बार देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण ये कयास लगाया जा रहा था कि हाजी याकूब कुरैशी बसपा से नाराज होंगे और वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन विरोधियों के मंसूबे पे पानी फिर गया। हाजी याकूब कुरैशी ने कहा, मैं बसपा का था, बसपा में हूं और बसपा में ही रहूंगा। मैं वो मील का पत्थर हूं कि नदी का बहाव, नदी की धार बदल सकता हूं, लेकिन नदी में वो ताकत नहीं है कि मुझे बहाकर ले जाए। ये बात उन्होंने अकेले में नहीं, खुलेआम एक जनसभा को संबोधित करते हुए विशाल जनसभा में कही और उन्होंने उस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं बसपा पार्टी के साथ पहले खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और भविष्य में खड़ा रहूंगा। यही एक पार्टी है जो गरीब मजलूमों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की बात उठाती है, सभी को न्याय दिलाने का काम करती है। इसलिए इस पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। खासकर उनकी अपील मुस्लिम समाज से थी और मुस्लिम समाज ने जोरदारी के साथ हाजी याकूब के बात का समर्थन किया। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इस बार थोड़े बहुत वोटों से नहीं, भारी बहुमत से, भारी जनाधार से बसपा उम्मीदवार को जिताएंगे, जिससे रिकाउंटिंग का मौका ही ना मिले। लाखों से जीत होगी, लाखों से जिताएंगे, तब रिकाउंटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होगा। मंसूबे बहुत हाई हैं और बसपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं, 2012 में समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन का आरक्षण विधेयक फाड़ा था और किससे फड़वाया था? एक अनुसूचित जाति के सांसद जो बिजनौर जिले से थे, नगीना क्षेत्र से वो सांसद चुनकर आए थे, उनका नाम था यशवीर धोबी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए यशवीर धोबी को बिजनौर से टिकट दिया और जब उनका घोर विरोध हुआ तब उनको अंत में यशवीर धोबी का नाम बदलना पड़ा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2012 में प्रमोशन का आरक्षण विधेयक को फड़वा करके अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की 1852 जातियों का नुकसान किया और अनुसूचित जनजाति की 1148 जातियों का नुकसान किया। इस तरह 3000 जातियों का प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक फड़वाकर नुकसान किया है। तो ये 3000 जातियां संपूर्ण भारत की इस बात को पहले नहीं जान पाई थी कि उनका नुकसान करने वाला कौन है। वो समझते थे कि उनका नुकसान करने वाले सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ठाकुर लोग हैं। लेकिन जब असलियत का पता चला तो पता चला समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने प्रमोशन में आरक्षण विधेयक फड़वाया था,
जिसके कारण उनके बच्चों को अब प्रमोशन नहीं मिल रहा है। वो कष्ट, वो तकलीफ अब उनके समझ में आई है। इसलिए एससी एसटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट न देने का संकल्प लिया है। कुछ लोग तो ये कहते सुने गए कि समाजवादी पार्टी को एससी एसटी समुदाय से कोई उम्मीदवार नहीं मिलना चाहिए, ये कोई विभीषण है समाज का, तो वो विभीषण जरूर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। उस समय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उम्मीदवार की जमानत जब्त कराई जाए। ये अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग आपस में बैठकर इस पर सलाह मशविरा कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का वोट समाजवादी पार्टी को, और खासकर उन जगहों पर जहां पर समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, उनको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन्हीं के कंधे पर हाथ रखकर उन्हीं के समाज का नुकसान कराती है। तो सबसे बड़ा नुकसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण का नुकसान समाजवादी पार्टी ने कराया। जितने महापुरुषों का एससी एसटी ओबीसी के महापुरुषों के नाम बने जिले, संस्थानों के नाम समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का मन बना लिया है और जमानत जब्त कराने की तैयारी कर ली है। कहते हैं मेरठ में बसपा और भाजपा का टकराव है, इन्हीं का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी तो लड़ाई के मैदान में है ही नहीं, उसको अपनी जमानत बचाने के लाले पड़े हुए हैं, उसकी जमानत भी नहीं बच रही है। और बसपा का उम्मीदवार देव त्यागी भारी बहुमत से जीत रहा है, और उसमें हाजी याकूब कुरैशी ने जो एक विशाल सभा बुलाकर उसे संबोधित करके देवव्रत त्यागी के पक्ष में वोट करने की जो अपील की है, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट से लिखकर जरूर बताएं कि हाजी याकूब की अपील का असर और एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी के लोग जो समाजवादी पार्टी को प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, इनका प्रमोशन से वंचित किया था। दूसरा, एससी एसटी ओबीसी के महापुरुषों के नाम जो जिले और संस्थान बनाए थे बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उनके नाम बदलने का काम किया था। तो उन्हें एससी एसटी के लोगों ने सबक सिखाने का जो निर्णय लिया है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अपनी टिप्पणी विशेष रूप से जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।